रायपुर के एक पुराने मोहल्ले में रहती थीं सुधा देवी, घर की सबसे बड़ी, सबसे रौबदार सास। उनके पति गुजर चुके थे, इसलिए घर का पूरा नियंत्रण उन्हीं के हाथ में था। बेटा रोहन, बेटी काजल, दोनों उन्हीं की मर्जी से चलते थे। रोहन की शादी की बात चली एक साधारण परिवार की लड़की प्रिया से। प्रिया के पिता एक क्लर्क थे। ज्यादा पैसा नहीं था, पर संस्कार भरपूर थे। रिश्ता देखने आई सुधा देवी ने प्रिया को सिर से पैर तक देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, रंग तो सांवला है इसका, हाइट भी ठीक ठाक है, पर सुना है खाना बहुत अच्छा बनाती है। चलो, गुण देखकर ही रिश्ता करते हैं, शक्ल थोड़ी चलेगी। प्रिया की माँ की आंखों में आंसू आ गए। पास बैठी बुआ ने फुसफुसाते हुए कहा, देख लो बेटा, अभी से ऐसी बातें हैं, आगे क्या होगा। पर प्रिया के पिता के पास दहेज जितना बड़ा दिल नहीं था बात ठुकराने का। रिश्ता पक्का हो गया। शादी की पहली रात ही सुधा देवी ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया। सुनो बहू, ये घर मेरे नियमों से चलता है। सुबह 5 बजे उठना, रसोई में मेरी पसंद का खाना बनेगा, टीवी सिर्फ शाम को 1 घंटा, और मायके फोन हफ्ते में 1 बार, वो भी 10 मिनट से ज्यादा नहीं। प्रिया ने सिर झुकाकर जी कहा। अगली सुबह प्रिया रसोई में गई। हड़बड़ी में चाय में चीनी ज्यादा पड़ गई। सुधा देवी ने एक घूंट पीते ही कप पटक दिया। ये चाय है या शरबत? मायके में कुछ सिखाया भी था या बस शक्ल देखकर भेज दिया तुम्हें? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। ननद काजल भी कम नहीं थी। वो कॉलेज से आते ही ताना मारती, भाभी, आपके जमाने में तो लड़कियां सिलाई कढ़ाई जानती थी, आजकल तो बस मोबाइल चलाना आता है सबको। प्रिया चुप रहती। उसे सिखाया गया था, ससुराल में सब्र से रहना, यही औरत की पहचान है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। हर दिन कोई ना कोई नया ताना। एक दिन प्रिया ने अपनी पसंद का हल्का गुलाबी सूट पहना। सुधा देवी ने देखते ही कहा, इतना सज धज कर कहाँ जाना है? यहाँ कोई फैशन शो नहीं चल रहा। बहुओं को सादगी शोभा देती है, हमारी जमाने में तो। प्रिया चुपचाप कमरे में जाकर सूट बदल आई। एक और दिन प्रिया के पिता का फोन आया, बस हालचाल पूछने। सुधा देवी ने घड़ी देखते हुए कहा, 8 मिनट हो गए बात करते करते। इतनी बात किस बात की? ऐसा लगता है मायके में जाकर बस जाना है, ससुराल की फिक्र ही नहीं। रोहन दफ्तर से थका आता, प्रिया की बात सुनता, पर माँ के सामने कुछ नहीं बोल पाता। बस इतना कहता, थोड़ा एडजस्ट कर लो प्रिया, माँ बड़ी है, उम्र के साथ स्वभाव सख्त हो जाता है। पड़ोस की औरतें सुधा देवी की तारीफ करती, वाह सुधा जी, कैसी सख्ती से बहू को अनुशासन में रखा है। आजकल की बहू को ऐसे ही रखना चाहिए। सुधा देवी गर्व से मुस्कुरा देती। उन्हें नहीं पता था कि रात को अपने कमरे में प्रिया तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी। करवा चौथ का दिन था। प्रिया ने सुबह से व्रत रखा, पूरे दिन बिना पानी के घर का सारा काम किया। शाम को जब पूजा की थाली सजाई तो सुधा देवी ने थाली देखकर मुंह बनाया, ये सजावट है? मेरी सास के जमाने में तो थाली ऐसी सजती थी कि पूरा मोहल्ला देखने आता था। तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। पता नहीं रोहन ने क्या सोचकर हाँ की तुमसे शादी के लिए। सबके सामने मेहमानों के बीच यह बात सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने चांद देखा, पति की आरती उतारी, पर आंखों में आंसू छुपाए नहीं छुपे। रात को रोहन ने पूछा, क्या हुआ प्रिया, तबीयत ठीक नहीं? प्रिया बस इतना बोली, कुछ नहीं, थकान है। उसने कभी शिकायत नहीं की, यही उसका स्वभाव। फिर एक दिन अचानक तबीयत बिगड़ी सुधा देवी की। हल्का बुखार शुरू हुआ, फिर कमजोरी बढ़ती गई। डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला किडनी में गंभीर इन्फेक्शन है। अगर सही समय पर इलाज ना हुआ तो जान को खतरा हो सकता है। घर में मातम जैसा माहौल हो गया। रोहन का ऑफिस टूर था, 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। काजल अपनी ससुराल में थी, तुरंत नहीं आ सकती थी। घर में बची सिर्फ प्रिया और सुधा देव। रात के लगभग 2 बजे सुधा देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। तेज दर्द, सांस फूलना, बेहोशी जैसी हालत। प्रिया बिना एक पल गंवाए उठी। पड़ोसी अंकल को जगाया, एम्बुलेंस बुलाई।
खुद सुधा देवी को सहारा देकर नीचे तक लेकर आई। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा, खून की जरूरत पड़ सकती है, कुछ पेपर वर्क भी है, कोई साथ में है? प्रिया ने बिना झिझक कहा, मैं हूं, बताइए क्या करना है। पूरी रात प्रिया अस्पताल के बरामदे में बैठी रही। कभी पेपर वर्क, कभी दवाइयां, कभी डॉक्टर से बात, सब कुछ अकेले संभाला। बीच बीच में सुधा देवी को होश आता तो प्रिया उनका हाथ पकड़कर हिम्मत बंधाती। मान जी, आप ठीक हो जाएंगी, घबराइए मत, मैं यही हूं। सुबह होते होते सुधा देवी का ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो मुश्किल हो सकती थी। अच्छा हुआ समय पर ले आई। 2 दिन बाद जब सुधा देवी को होश पूरी तरह आया तो सामने प्रिया बैठी थी। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल बिखरे हुए, कपड़े वही 2 दिन पुराने, पर चेहरे पर राहत की मुस्कान। सुधा देवी ने कमजोर आवाज में पूछा, तू यही थी इतने दिन? प्रिया ने सिर हिलाया। आप मेरी सास हैं मान जी, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। सुधा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया पिछले महीनों में कितनी बार उन्होंने प्रिया को ताने मारे, कितनी बार सबके सामने नीचा दिखाया, और फिर भी संकट की घड़ी में यही बहू, जिसे उन्होंने कभी अपनाया नहीं, सबसे पहले उनके साथ खड़ी थी। मैंने तुझे कभी बेटी जैसा प्यार नहीं दिया प्रिया, माफ कर दे मुझे। प्रिया ने उनका हाथ थाम लिया। माँ जी, ऐसा मत कहिए, रिश्ते वक्त के साथ ही समझ आते हैं। जब रोहन टूर से लौटा और सारी बात सुनी तो उसकी आंखें भर आई। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो प्रिया, मैं हमेशा माँ के डर से चुप रहा, तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। काजल भी जब घर लौटी और सारा किस्सा सुना तो उसे भी अपनी नादानी का एहसास हुआ। उसने प्रिया से गले मिलते हुए कहा, भाभी, अब से आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, माफ कर दीजिए मुझे मेरी बातों के लिए। सुधा देवी ने अस्पताल से घर आते ही सबसे पहले मोहल्ले की औरतों को बुलाया और सबके सामने ऐलान किया, मैं गलत थी, मैंने बहू को हमेशा पराया समझा, ताने मारे, नीचा दिखाया, पर मुसीबत में यही मेरी असली बेटी साबित हुई। आज से प्रिया मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। पूरा मोहल्ला हैरान था, पर सबकी आंखों में सुधा देवी के लिए सम्मान बढ़ गया। इंसान गलती से नहीं, गलती सुधारने से बड़ा बनता है। अगले करवा चौथ पर सुधा देवी ने खुद प्रिया की थाली सजाई, पूरे मोहल्ले को बुलाया और कहा, देखो मेरी बेटी की थाली कितनी सुंदर सजी है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के आंसू थे। घर अब सच में एक घर बन गया था, जहां रिश्ते ताने से नहीं, प्यार और भरोसे से बनते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां और सख्ती वक्त के साथ पिघल सकती हैं, बशर्ते दिल में सच्चाई और सेवा भाव हो। कभी कभी सबसे कठिन इंसान भी बदल जाता है जब उसे असली अपनापन दिखता है। और याद रखिए, रिश्ता खून से नहीं, समझ और सेवा से बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना न भूलें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा भावुक लगा।